तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। हाँ बौछार आती। कल जो बताया था उपनिषद शब्द का अर्थ और जीवात्मा और परमात्मा की एकता, उसके बाद फिर मुंडक उपनिषद शुरू करेंगे। प्रश्न का उत्तर पहले हो जाए तो उपनिषद शब्द का जो संस्कृत में अर्थ बताया था हमने, उसका अर्थ होगा उपसमीपम निषीदति। निषीदति माने प्राप्नोति, प्राप्त करता है। उपनिषद अर्थात जिसके द्वारा परम समीपभूत परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वह उपनिषद है। ले लो कुर्सी ले लो। वह उपनिषद है। अर्थात उपनिषद से क्या जानना है? तत्त्वमसि। रास्ते में मत रखो। इस तरफ आ जा। तो ये उपनिषद क्या है? तत्त्वमसि, ये महावाक्य है। महावाक्य का, तत्त्वमसि महावाक्य का क्या अर्थ है? तत्त्वम असि माने 3 शब्दों का मिश्रण है इसमें। तत् अर्थात वह परवाचक शब्द है, और त्वम यानी स्वबोधक, स्व अर्थ का बोध कराने वाला, और असि माने है। तत् और त्वम, तो ये जो शब्द है ये दोनों की एकता का प्रतिपादन करता है। अर्थात इसको लक्षणा से समझा जा सकता है। तो 3 तरह की लक्षणा होती है, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और जहद जहद लक्षणा। जहद जहद लक्षणा को ही भागत त्याग लक्षणा कहते हैं, जिसमें कहे हुए को छोड़ करके और उससे संबंधित दूसरे को ग्रहण किया जाए, वो जहद लक्षणा है ना। जैसे गंगायाम यज्ञस्तिष्ठति, यानी यहाँ गंगा को छोड़ करके तत्रस्थ उसके किनारे के ग्रह का बोध होता है। या गंगायाम घोषः, गंगा में घोष होगा, मकान होगा। तो गंगा को छोड़ करके गंगा तीर ग्रहण करना है।
गंगा तीर ग्रहण करेंगे तो घोष शब्द वहाँ सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि गंगा में तो मकान होगा नहीं, बहती धारा में कहाँ मकान होगा, पानी बह रहा है, उसमें मकान का निर्माण तो हो नहीं सकता, तो वहाँ लक्षणा करनी पड़ेगी। यहाँ गंगा को छोड़ करके गृह शब्द को स्वीकार करना है, इसको अजहल लक्षणा कहते हैं। काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौआ से दही की रक्षा करना है। तो इसका मतलब क्या है कि दही विघातक जितने भी हैं उन सबसे रक्षा करना है ना। जीव मात्र का बोध यहाँ होता है। और भागत त्याग लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें उपाधि को छोड़ करके सत्य अंश को ग्रहण किया जाता है। सत्य अंश को ग्रहण करते हैं तो उसको भागत त्याग लक्षणा कहते हैं। जैसे अयम मनुष्य, यह मनुष्य वही है। अयम मनुष्य, यह मनुष्य वही है, लेकिन जिस देश में था और जिस काल में ये था, हमें मिला था, वो देश नहीं है और काल नहीं है, लेकिन मनुष्य वही है। स्वयं देवदत्तः, देवदत्त वही है, लेकिन उज्जैन का स्टेशन नहीं है और जिस समय उज्जैन में हमें मिला था वो समय भी नहीं है। तो उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर हमको देवदत्त मिला था। तो उसमें मनुष्य मात्र का ग्रहण होता है, अर्थात वर्तमान कालिक उपाधि त्याज्य होती है। जो उपाधि है उसका त्याग करना पड़ता है, तब क्या बनेगा? तत्त्वम असि, माने सोयम देवदत्तः, देवदत्त वही है। तो इसमें समान भागत त्याग लक्षणा स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि शुद्ध सत्वगुण और मलन सत्वगुण इन उपाधियों से जीवात्मा और परमात्मा में भेद कल्पित है। ये पकड़ की बात है। सोयम देवदत्ता में उज्जैन का रेलवे स्टेशन और जितने बजे समय वो उज्जैन में हमको मिला था, तो ना तो उज्जैन का रेलवे स्टेशन है और ना वो समय है, देवदत्त वही है। तो वो अब यहाँ मिला हमको परमहंसी गंगा में। वृद्धांश का त्याग करना है, वृद्धांश का त्याग कर देंगे आप तो देवदत्त को उसका भेद नहीं रहेगा। अर्थात शुद्ध सत्वगुण में पड़ा हुआ बिंब अब इसको ब्रह्म और माया में ले जा रहे हैं। माया को निरस्त करना है, अविद्या को निरस्त करना है, शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करना है, जानना है। प्राप्त क्या करना है? जानना है। तो बिंब और माया को स्वाधीन करने से हिरण्यगर्भ को प्राप्त करके जगत का जो उपादान कारण है, जगत का जो निमित्त कारण है, तत् ब्रह्म उसे कहते हैं। फिर वही बिंब जो मलिन सत्वगुण में पड़ जाता है और अविद्या के वशीभूत होकर के जीव भाव को प्राप्त हो जाता है, विविध कामनाओं वाला हो जाता है, दूषित हो जाता है, त्वम और जीव वाच्य से उसका व्यवहार होने लगता है वही ईश्वर है। ईश्वर जीव भाव से उसका व्यवहार होने लगता है, क्योंकि वह मलन सत्वगुण युक्त हो जाता है इसलिए, और अविद्या के वशीभूत हो जाता है। इन परस्पर विरोधी शुद्ध सत्व और मलन सत्व रूप उपाधियों को छोड़ देने से जीव माने त्वम, जीव माने त्वम, तथा तत् माने ईश्वर, इन दोनों की एकता सिद्ध होती है। माया विद्ये विहायैव, दोनों को छोड़ना है ना। तो पुनः सत्वगुण उपाधि रहित ईश्वर और मलन सत्वगुण उपाधि रहित जीव अद्वितीय सच्चिदानंद परब्रह्म में ही समावेश होता है। इस प्रकार माया और अविद्या रूपी उपाधि का त्याग करके अखंड सच्चिदानंद तत्त्वमसि इत्यादि वेदांत महावाक्यों से लक्षित हो जाया करता है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता कैसे होती है, तो उन्होंने उसी श्लोक का आश्रय लिया है समझाने के लिए। माया विद्ये विहायैव उपाधि परजीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परब्रह्मैव लक्ष्यते, है ना। ये एकता की प्रक्रिया है। एकता की प्रक्रिया में दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः,
श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यः आत्म साक्षात्कारः कर्तव्यः। आत्म साक्षात्कार करना है माने अध्यात्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर उक्त तत्वमस्यादि वाक्यों का अध्ययन करके, अर्थ अध्ययन करके, अर्थाध्ययन करके, अध्ययन ही नहीं करना है, रहस्य को जानना है, स्थिर हो करके श्रवण शब्द में माने जो चित्त को स्थिर करना है, और श्रवण शब्द जो कथित है माने जो कहा गया है, श्रुत पदार्थ का युक्ति पूर्वक पुनः विचार करना है। युक्ति पूर्वक विचार करने का नाम मनन है। वेदांत वाक्यानाम श्रवणानंतरम अनुचिंतनम मननम, ये मनन का लक्षण है। श्रवण माने नहीं, पंक्ति बताइए। श्रवण माने श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तो पहले ही आते हैं ब्रह्मसूत्र में। तो श्रवण का लक्षण बताइए। हाँ हाँ, लिख लो। वेदांत वाक्यानाम श्रवणानंतरम उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम हाँ अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम अर्थवादोपपत्तिंच उत्पत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णये इति तात्पर्य निर्धारणम श्रवणम। ये श्रवण का लक्षण हो गया। हाँ अनुचिंतनम वेदांत वाक्यानाम श्रवणानंतरम अनुचिंतनम मननम। हाँ यही आ जाएगा। अनुचिंतनम मननम। अब क्या विजातीय प्रत्यय देहादि रहत रहत सजातीय प्रत्यय प्रवाहीकरणम निदिध्यासनम। प्रवाहीकरणम टी प्रत्यय प्रवाहीकरणम। निदिध्यासनम देहादि रहत विजातीय प्रत्यय देहादि रहत सजातीय प्रत्यय प्रवाहीकरणम निदिध्यासनम।
अर्थात नीचे लिख लो भेदत्रय शून्यम, भेदत्रय शून्यम। तीन तरह के भेद होते हैं, कौन कौन से? हाँ, तो आप जानते हो, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो इन्होंने कहा कि आत्मनिष्ठ गुरुदेव के पास जाकर तत्वमस्यादि वाक्यों का अर्थाध्ययन करना चाहिए। अध्ययन नहीं कह रहे हैं, अर्थाध्ययन करना चाहिए, यानी रहस्य को जानना है, शब्द के अक्षर को नहीं जानना। अहम का अर्थ मैं होता है, ब्रह्म का अर्थ वो होता है, अस्मि का अर्थ हूँ होता है। हाँ, कितनी सुंदर ये बात। लक्ष्यार्थ क्या है तत्वमस्यादि वाक्यों का? श्रवण शब्द से कहा, श्रुत शब्द का युक्ति पूर्वक चिंतन करना मनन है, और मनन और श्रवण निस्संदेह ही चित्त की एकाकार वृत्ति को निदिध्यासन कहते हैं। निदिध्यासन के नीचे लिख लो, चित्त की एकाकार वृत्ति को निदिध्यासन कहते हैं। हाँ, वो सब वो जितने ग्रंथ पढ़ोगे उतने अलग अलग अर्थ मिलेंगे। अपने को वेदांत के अनुसार चलना है। इसी शब्द का योग में दूसरा अर्थ होगा, इसी शब्द का सांख्य में अपने ढंग से आचार्यों ने अर्थ किए हैं। श्रवण की परिभाषा क्या लिखे हैं? षड्लिंग वेदांत वाक्यानां श्रवणांतम उपक्रम उपसंहारा, और ये जो अभ्यासो अपूर्वता फल अर्थवादो पत्तिं च लिंगं तात्पर्य निर्णय इति। हाँ, इति श्रवणम। इसमें उपक्रम और उपसंहार एक ही है, दोनों एक जितना है। हाँ, उपक्रम, हाँ, उपक्रम उपसंहार षड्लिंग होंगे। और इसमें वेदांत वाक्यानां अनुचिंतनम, वेदांत वाक्यानाम अनुचिंतनम मननम, ये मनन का लक्षण है। द्विजाति प्रत्यय देहादि रहित सजाति प्रत्यय प्रवाहीकरणम, निदिध्यासनम प्रत्यय प्रवाहीकरणम, है ना। इसका निदिध्यासन का अर्थ होगा श्रवण और मनन के द्वारा निस्संदेह रूप से एकाकार वृत्ति का निर्माण हो जाना, अर्थात बोधत्रय से शून्य हो जाना। ताभ्याम पंचीकरण में लास्ट में कहा है कि जो कार्योपाधि और कारणोपाधि, तो उसका भी लक्षण माने कि परिपाक अवस्था वहाँ भी समाधि है, परवंशना समाधि, तो उसका यहाँ पर तो एकता ही बन जाएगा। पंचीकरण के रात्रि समाधि व्याख्या से और यहाँ की जो निदिध्यासन परिपाक अवस्था, बिल्कुल दोनों अलग हैं, उसको उसके साथ नहीं जोड़ सकते। पंचीकरण का अर्थ है न पंच अपंच पंचानाम करणम पंचीकरणम, जो पांच नहीं हैं उनको पांच कर देना। आकाश बिल्कुल शुद्ध है, आकाश शुद्ध आकाश में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का समावेश करना, ये पंचीकरण है। परस्पर विरुद्ध धर्म का एकाधिकरण हो रहा है। परस्पर विरुद्ध धर्म का कोई एक करना है, एक ही अधिकरण में उनको करना है, और शुद्ध को भी सुरक्षित रखना है। तो प्रक्रिया इसकी ऐसी है कि आधे भाग को तो आकाश में ज्यों का त्यों शुद्ध आकाश को सुरक्षित रखा जाता है, और आधे भाग के फिर चार भाग होते हैं। वो चार भाग एक एक भाग जाकर के फिर आकाश में मिलता है। फिर आकाश शुद्ध आधा रहेगा, फिर आकाश के चार भाग होंगे। वो वायु में जाएगा, जल में जाएगा, अग्नि में जाएगा, और अग्नि में जाएगा, जल में जाएगा, पृथ्वी में जाएगा। फिर वायु के चार भाग होंगे, आधा भाग वायु के पास रहेगा, वो शुद्ध है, उससे ज्ञानेंद्रियाँ ना, ज्ञानेंद्रियों का सत्व अंश से मन बनेगा, इन सब का निर्माण होता है। तो इसी तरह से जल के दो भाग होंगे, अपंचीकृत पंच महाभूतों के शुद्ध सत्व से वही मन बुद्धि चित्त अहंकार, वही हो गया ना। इस तरह से अच्छा, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यवस्था है। अगर वायवी लोग, जो वायु लोग बनना है उसमें आधा वायु और बाकी चार, पृथ्वी लोग बनना है तो आधा पृथ्वी बाकी चार। हाँ, ऐसे ही मिलेंगे तब भी बनेगा।
बिना उनके मिले रज और सत्व, रजोगुण और तमोगुण, तो ये निदिध्यासन हुआ। ये क्या है? पवन रहित दीपक के तुल्य ध्येय में चित्त का एकाग्र हो जाना, यानी ध्याता ध्यान का भी ज्ञान न रहे उसे समाधि कहते हैं। ये निदिध्यासन के ऊपर की बात जो आप पूछ रहे थे ना, वो निदिध्यासन के ऊपर की बात है। ध्याता ध्यान ध्येय ये त्रिपुटी ही न रहे, उस अवस्था को समाधि अवस्था कहा जाता है। समाधि का दूसरा नाम क्या है कि समाधि का अन्य नाम है धर्म मेघ। धर्म मेघ क्यों है? हाँ, मांडुक्यकारिका में, क्योंकि धर्म की सैकड़ों धाराएं हैं। समाधि से संचित कर्म नष्ट होते हैं और निर्मल धर्म की वृद्धि होती है। इसलिए प्रथम समाधि द्वारा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है और तदनंतर अपरोक्ष ज्ञान होता है। सद्गुरुओं की कृपा से महावाक्यों द्वारा परोक्ष ज्ञान अग्नि सदृश संपूर्ण पातकों को भस्म कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जुन। और अपरोक्ष ज्ञान तो इस संसार से उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य ही है। इसलिए तत्त्वमस्यादि वाक्यों द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध हो जाती है। ये उपनिषद ऐसा ही कर सकते हैं। उपनिषदों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह मनुष्य अनात्मा को आत्मा मान लेता है, आत्मा को अनात्मा मान लेता है। जैसे निर्मल जल में बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है और निर्मल जल में चंचलता मलिनता होती है, तो चंचलता और मलिनता का आरोप प्रतिबिंब अपने में कर लेता है, जबकि चंचलता और मलिनता जल में है, प्रतिबिंब में नहीं है। इसी तरह से अज्ञानी पुरुष अंतःकरण के धर्मों को अपना धर्म मान लेता है, कर्ता मान लेता है, आत्मा का धर्म मान लेता है। एक मिनट। श्रवण मनन निदिध्यासन से ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बनती है, और जब उस वृत्ति में अधरूढ़ चैतन्य आता है तो वो अधरूढ़ चैतन्य अज्ञान का नाश कर देता है। अज्ञान का नाश हुए बिना समाधि में जा ही नहीं सकते। एक परिभाषाओं को पढ़ना अलग बात है और इसका चिंतन करके अपने में उतारना, गले के नीचे उतारना अलग बात है। इसलिए समाधि के संबंध में सांख्य का जो विवेचन है, योग का जो विवेचन है, वेदांत का जो विवेचन है, वो थोड़ा अलग अलग समझाने के लिए प्रक्रिया भेद है, तत्व में कोई भेद नहीं है। समाधि से प्राप्त क्या करना है? नहीं, ये महाराज जी आपने कहा अधिरूढ़ चैतन्य ही अज्ञान का विरोधी है, सामान्य ब्रह्म विरोधी नहीं है अज्ञान का। सूर्य से रुई में आग नहीं लग जाएगी। जब आतिशी शीशा रखे अधिरूढ़ करके और उसमें एकाग्र करने पे आग लगेगी। सही है। अधिरूढ़ चैतन्य ही अज्ञान का नाशक है, दूसरा नहीं कर, ब्रह्म नाशक नहीं कर सकता वो, नहीं कर सकता। सही है। तो कपास की जो तूल राशि है, सूर्य की किरणें उसमें पड़ती हैं, आग नहीं लगती कभी, लेकिन आरसी शीशा को अगर वहाँ रख दिया जाए तो आग प्रकट हो जाएगी। तो अधिरूढ़ चैतन्य वही है, आरसी शीशा। तो अनेक सिद्धांती ये मानते हैं कि जीव स्वभाव से पापी है, लेकिन वेदांत ऐसा नहीं मानता। पाप जो है जीव में आगंतुक है, और जो वस्तु आगंतुक होती है वो नष्ट होती है निश्चित रूप से। तो जैसे कोई रस्सी को सर्प मान ले, उदाहरण दे रहे हैं यहाँ गौड़पादाचार्य जी, रस्सी को सर्प मान ले तो लाठी से मारेगा, तो वहाँ सर्प तो है ही नहीं, तो मरेगा क्या? मरेगा क्या? मारते रहो तुम, रस्सी पे लठ पटकते रहो, तलवार गोली मारो, मरेगा ही नहीं, क्योंकि सांप तो है नहीं वहाँ, अब मारो तुम। तो उपासना का फल अनित्य है, कर्मकांड का फल अनित्य है, ज्ञान का फल नित्य है। विमलानंद जी महाराज, इन्हीं का प्रश्न था। हमारे इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, अब हम रुका हुए, उनकी क्या होगा कि आपने कह दी मोक्ष न मिले। दुखी हो रहा था, मोक्ष मिलेगा, क्योंकि अगर ये निष्ठा बन गई है कि जगदम्बा की सेवा करते करते हमारे चित्त शुद्ध हो जाएगा
हो जाएगा और ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। कि श्लोक है ना, यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जगदम्बा की पूजा सेवा करने वाले को मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन वो निष्ठा होनी चाहिए, वो निष्ठा प्रपंच रहित होना चाहिए, वो निष्ठा साधन से परे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। साधनों से निष्ठा बनाओगे तो साधन तो नष्ट होने वाले हैं, साधन को माध्यम बनाओगे तो आपकी निष्ठा भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए कभी कभी मनुष्य के शरीर में सत्वगुण आता है, कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है। तीनों गुण आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। और जब निष्ठा एक बन जाती है तो जिसके प्रति हमारी निष्ठा बनी है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि अब तुम मरोगे? कहा नहीं भगवान, अब नहीं मरेंगे हम। भगवत तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न भवेम्य हम, क्योंकि हमारा भय नष्ट हो गया। मृत्यु, भय ही मृत्यु है, भय ही मृत्यु है। कुर्सी ला दो, बिना बोले तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। हाँ, प्रतीकोपासना में जब तक आप लगे रहेंगे तब तक आपकी बुद्धि तो वितरित होती रहेगी ना। षोडशोपचार में लगी है तो पूजा करने वाला कौन है? आप। विद्यार्थियों को डांटने वाले कौन हैं? हो गया ना। साधन में जब कमी हुई तो साध्य को प्राप्त करने में क्रोध का आवेश आएगा। जो सामग्री है उसमें कमी होते ही क्रोध आएगा। इसलिए नहीं, आप क्रोध व्यक्त नहीं करोगे तो अंदर तो आएगा, किसने ऐसा नहीं किया। इसलिए इससे ऊपर उठना पड़ेगा। या तो इतनी विजय हम प्राप्त कर लें काम क्रोध आदि की, तो आराधना में ही अनुरक्त हो जाए, हमारा मन वहीं लग जाए पूरा। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि उपासना का फल अनित्य है और ज्ञान का फल नित्य है। ज्ञान कैसे है गुरुदेव, कैसे हो? तो सर्वज्ञात मुनि कहते हैं कि इसके लिए प्रत्यगात्मा को जानना पड़ेगा। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव प्रत्यगात्मा क्या है? तो उन्होंने बताया, चैतन्य व्यष्टिवच्छिन्नम प्रत्यगात्मेति गीयते सावासम व्यष्टुपहितम सत्तादात्मेन तद्गुणैः अभिभूतः स एवात्मा। ये ब्रह्म, ये ईश्वर जीव हो कैसे रहा है? ये ब्रह्म जीव कैसे हो रहा है? कैसे जीव भाव आ रहा है? अभिभूतः स एवात्मा जीव इत्यभिधीयते किंच ज्ञात्वा अनीश्वरत्व संसारित्वादि धर्मवान। व्यष्टि अज्ञान युक्त चैतन्य प्रत्यगात्मा कहा जाता है और व्यष्टि रूप अज्ञान से प्रतिबिंब चिदाभास सहित व्यष्टि अज्ञान रूप उपाधि वाला अज्ञान के साथ तादात्मापन्न होने के कारण, अज्ञान के साथ तादात्मापन्न होने के कारण अज्ञान रूपी गुणों से अभिभूत जीव कहा जाने लगता है। यही तो जीवत्व है। अर्थात वही आत्मा अल्पज्ञत्व, अनीश्वरत्व, संसारित्व आदि धर्मों वाला जीव संज्ञा को प्राप्त होता है। वो होता नहीं, जीव होता नहीं है, ऐसा माना जाता है। अस्य व्यष्टिरहंकार कारणत्वेन कारणम। इस जीव का जो व्यष्टि अज्ञान अहंकार है उसका कारण होने के कारण ही इसको कारण शरीर कहते हैं। यही अज्ञान है। उस कारण शरीर में यह मैं हूँ ऐसा अभिमान करने वाले जीव को विद्वान लोग प्राज्ञ कहते हैं। हाँ, तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये प्राज्ञ संज्ञा यहाँ हो जाती है इसकी। हाँ, बहुत अच्छा समझाया है। अर्थात सार इसका ये निकला कि वेदांत दर्शन में जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव को ब्रह्म से भिन्न माना गया है। जीव और ब्रह्म का भेद उपाधिगत है, स्वरूपगत नहीं है। जो कर्मकांड है
जो कर्मकांड है वो परलोक संबंधी सुख की प्राप्ति कराता है। कर्मकांड प्रमाण तो है, लेकिन स्वर्ग आदि की ही प्राप्ति कराएगा। परिच्छिन्नता, अब कर्मकांड में से हम किसको, उपासना कांड में से किसको करें, कर्म कांड में से किसे करें, ज्ञान कांड में, तो ज्ञान में जाना है आपको, वेदांत में जाना है, तो दोनों को परिच्छिन्न करना पड़ेगा ना। 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं और आपको किसी एक से काम है, तो 2 को परिच्छिन्न करना पड़ेगा, तभी तो अपरिच्छिन्न को आप पाएंगे। तो 2 व्यक्तियों में से एक को जानना है तो एक को अलग तो करना ही पड़ेगा। तो जगत को परिच्छिन्न करके जगदीश्वर को जाना जाता है। वो जगदीश्वर अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। ब्रह्म आत्मा को हम अलग अलग जानते हैं, यही हमारा अज्ञान है, और महावाक्य दोनों को एक कर देता है, इसी का नाम ज्ञान है। हम ब्रह्म को नहीं जानते ऐसा नहीं है, हम ब्रह्म को भी जानते हैं, जीव को भी जानते हैं, अलग अलग जानते हैं। महावाक्य दोनों को एक कर देते हैं। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्था सम्यग्धि जन्म मात्रतः अविद्या सहकारेण नासीद अस्ति भविष्यति। अविद्या थी, न है, न होगी, है ही नहीं। तो अपरोक्ष अज्ञान अपरोक्ष ज्ञान से निवृत्त होगा। जैसे जंगल में कोई दशा भ्रम हो जाए, प्रत्यक्ष सूर्योदय से ही उसे ज्ञान होगा। क्योंकि दिन में गया था जंगल, दिन में जंगल गया और रात हो गई। अब उसको कहाँ से वो जंगल में गया था, इसका ज्ञान कब होगा? जब सूर्योदय होगा। तो अपरोक्ष ज्ञान का जो भ्रम है वो अपरोक्ष होने के बाद ही तो होगा, सूर्योदय से ही तो होगा। तो संसार के अज्ञान का नाश कैसे होगा? ब्रह्म ज्ञान से होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी अज्ञान आया है ये सब तुम्हारे आने के बाद आया है, तुम्हारे आने के बाद आया है ना। तो इस बात को समझाने के लिए इस प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता है। एकता कैसे सिद्ध होगी, है ना। तो सरल भाषा में ये बताया कि कबीरा कुआं तो एक है, पनहारिनी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। अब इससे वेदांत इससे सरल नहीं हो सकता, है ना। और सरल किया है निश्चल दास जी ने, काफ़ी सरल किया उन्होंने। ये कबीर दास जी का है। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। एक ही तत्व से जन्म हुआ है, शुक्र शोषित योषित, तो एक ही है ना। नाम रूप अलग अलग है माता पिता के, हैं तो माता पिता ही हैं। यही परिच्छिन्नता है, यही परिच्छिन्नता है, अनेकता परिच्छिन्नता है। तो संसार के एक एक कण से जब तक ये मनुष्य प्रेम करेगा तब तक परमात्मा से इसका प्रेम नहीं होता है। इसलिए जावाल दर्शनोपनिषद का उपदेश है, नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः एकः संविद्यते भ्रांत्या मायया न स्वरूपतः। माया के कारण ही 2 दिख रहे हैं, ये विमलानंद है, ये ध्यानानंद है, ये 2 दिख रहे हैं माया के कारण ही। देश काल परिस्थिति के कारण, माता पिता के कारण, क्षेत्र के कारण अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। श्वेतासुर उपनिषद वालों ने और स्पष्ट कर दिया, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी कह दिया उसको। इसी को एक एव अद्वितीय भूतात्मा, जब सारी सृष्टि को उसने समेट लिया तो अद्वितीय हो गया, एक ही है, अद्वितीय हो गया। तो जब अद्वितीय हो गया तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद, तीनों भेदों से शून्य हो गया। क्या हुआ? स्वमहिमने प्रतिष्ठिता, अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित हो गया। अपनी महिमा में वह प्रतिष्ठित है, वह देश में नहीं है, सबका आश्रय है। और प्रभाव रूप काल से संपूर्ण शक्तियों को उस समय उसने समता में डाल दिया है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सोहमस्म इति वृत्ति अखंडा।
हाँ, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तो वो क्या है, सोहम अस्मि क्या है, सबको अपने अपने में देखे, सबको देखे आप में, आप ही सबके माही, मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे सूत्रे मणिगणा एव। कहाँ का है? अच्छा, सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। उपनिषद का प्रथम उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथः माँ गृधा कस्य शुद्धनम। है ना, वो एक ही है, बस सब में छा रहा है, छा रहा सारे जगत में, एक ही घनश्याम है, हो गया नाना उपाधि से अनेकों नाम है। वासुदेव सर्वम, ये भी यहाँ। हाँ, इसलिए उसे जानना चाहिए। हाँ, वही सुख देने वाला है, वही सुख देने वाला है। सो सुख नित्य प्रकाश विभू, नाम रूप आधार, मति न लखे जेहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। मति जिसको हमारी बुद्धि जैसे प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन बुद्धि वही क्या होगा, मति न लखे जेहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। बुद्धि उसे प्रकाशित नहीं कर सकती, जो बुद्धि का प्रकाशक है। हाँ, यही अर्थ ठीक हो जाएगा, जो बुद्धि का प्रकाशक है। मति न लखे जेहि मति लखे, यो वेद निहितं गुहायाम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बुद्धि रूपी गुहा में बैठकर वो जिस ब्रह्म का दर्शन करता है, हाँ, वो मति। मतलब जो संसार से विपरीत बुद्धि है, मतलब दो बार मति शब्द का प्रयोग किया ना, तो मति न लखे जेहि मति लखे। हाँ, अब ये दोहा कविता गाने में सुनने में बहुत सरल लगती हैं, इनके अर्थ उपनिषद हैं। हाँ, ऐतरेय ब्राह्मण में, बृहदारण्य में, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ब्राह्मण भाग में होगा। हाँ, अस्ति भाति प्रिय सिंधु में, नाम रूप जंजाल, लखत ही आत्मस्वरूप निज, है तत्काल निहाल। है ना, एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्, भ्रांत्या रूढ़ स एवात्मा जीव संज्ञा सदा भवेत। एक ही अनेकों में दिखाई पड़ता है, अविद्याधीन होने के कारण ये ईश्वर जीव संज्ञा वाला हो जाता है। कैसे? जैसे एकस्तु सूर्यो बहुधा जलाधारेषु दृश्यते, आभात्वी परमात्मा चा सर्वोपाधिषु संस्थितः। एक ही सूर्य और जल धाराएं, ऊपर से जलप्रपात गिर रहा है और धाराओं की बीच में से अनेक सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, तो सूर्य तो एक ही है ना। इसी तरह से अधिष्ठानतया देह दयावच्छिन्न चेतना कूटवन निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ मुच्यते। कूटस्थ का लक्षण किया है, जल में पड़ा हुआ पत्थर या नदी किनारे का पत्थर प्रवाहित हुए जल को अनवरत अनेक वर्षों से, अनेक काल से देख रहा है, लेकिन उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कूटस्थ, बिल्कुल लोहार की निहाई जैसा, है ना। कूटस्थ चैतन्य में जो कल्पित बुद्धि है, अर्थात जो अंतःकरण है, उस बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब आभास, वही चिदाभास प्राणों को धारण करने के कारण जीव कहा जाने लगा है। यानी कूटस्थ अंतःकरण यही जीव संज्ञा को प्राप्त हो, कूटस्थ ही जीव संज्ञा को प्राप्त होता है। तो अंतःकरण और चिदाकाश, अंतःकरण और चिदाकाश यही जीव संज्ञा को प्राप्त होते हैं। तो कूटस्थ चैतन्य में जो कल्पित बुद्धि वाला है और उसमें जो आभास है, जिसको चिदाभास कहते हैं, चिदाभास प्राणों को धारण करने से जीव नाम से कहा जाता है। यही जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ता है, कूटस्थ नहीं पड़ता। जैसे जलाकाश और घटाकाश तिरोहित हो जाता है, इसी प्रकार जीव के द्वारा कूटस्थ चैतन्य तिरोहित हो जाता है। मतलब जीव हो गया परिच्छिन्न और ब्रह्म था अपरोक्ष। परिच्छिन्नता होने से ब्रह्म में आ गई परोक्षता,
और इसमें परिच्छिन्नता आ गई तो तत्वमसी से दोनों को लाभ होगा। हाँ, एक की परिच्छिन्नता का नाश होगा और एक की परोक्षता का नाश होगा। हाँ, हाँ, जो वो अब नहीं दिख रहा है परोक्ष हो गया, ऐसा उसको लग रहा है। हाँ, वो अपरोक्ष हो जाएगा। सही है, सही है, महावाक्य यही करते हैं। हाँ। तो अर्थात जीव द्वारा कूटस्थ चैतन्य तिरोहित हो जाता है, ये है। चलिए अब अपने विषय पर आ जाएं। हाँ, पहला श्लोक है ना, दूसरा है आभि ही सन्निहितम हो गया। यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम नान्यत ततो भाति न चान्यदस्ति स्वभाव संबित प्रतिभाति केवलम ग्राह्यम गृहेतीति मृषैव कल्पना। चाहिए आनंदगिरी का है। हाँ, प्रकाशित है ना, हाँ, हमारे मठ से है ना, उसी से पढ़ते हैं वो। ब्रह्म विद्यानंद जी उसी से पढ़ते हैं अपनी आनंदगिरी से। नहीं, वो एक देखते थे, वो तो ब्रह्मलीन हो गए कोरोना में। कुछ कुछ ही देखते हैं। महद अणुभ्योऽणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म सा प्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत्सत्यं तदमृतं तद हाँ तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्देवदभ्यम सौम्य विद्धि। सूर्यादि के प्रकाशक होने के कारण दीप्तिमान वह सूक्ष्माति सूक्ष्म, जिसमें संपूर्ण लोक हैं और मनुष्य आदि उसमें निवास किया करते हैं, वह अक्षर ब्रह्म सबका आश्रय भूत है और वही सबका प्राण है, वही सबकी वाणी है और सबके मन में वही निवास करता है। वही सदा एक रस रहने के कारण सत्य कहा जाता है और उसी को अमृत भी कहते हैं। तदेतत् सत्यम तदमृतम तदमृतम हलंत कर देंगे तो तद अमृतम, वही प्राण है, वही अमृत है। अर्थात उसे समाहित मन से जानना चाहिए। तद्धे दव्यम वेदव्यम, यानी जैसे बाण से किसी चीज़ का भेदन किया जाता है, उसको भेदन करना चाहिए। अतः तू उसका भेदन कर। इसमें एक श्लोक याद आ गया, इसलिए सुना देते हैं कि ये जो संसार को वृक्ष की संज्ञा दी गई है, तो संसार वृक्ष की संज्ञा दी गई है, तो इस संसार के प्रपंच से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो सर्वज्ञात मुनि ने कहा है कि संसार रूपी वृक्ष को जड़ से काट दे। जड़ से अगर काटेंगे तो फिर उगाएगा, का नहीं, उखाड़ दो, पूरा उखाड़ दो।
जब उखाड़ देंगे तो उसमें रहेगी ही नहीं, जड़ ही नहीं रहेगी। रागद्वेष प्रशाखम विषय गुण समुद्भाषदी वृत्ति शाखम धर्माधर्म प्रवृत्ति प्रचर सुख समुद्वेग भोग प्रबालम छिंदा संसार वृक्षम निशित मति महाशास्त्र निक्षेप दक्षा प्रत्यक तत्वस्थलीगम निबिडतम तमो मूल लब्ध प्ररोहम। ये संसार एक महान वृक्ष है। ये प्रत्यगात्मा के वक्षस्थल पर, प्रत्यगात्मा के वक्षस्थल पर महामाया के गर्भ से अंकुरित हुआ है। रागद्वेष इसकी शाखाएं हैं, विषयों में गुण बुद्धियां प्रशाखाएं हैं, धर्माधर्म में प्रवृत्ति इसके पत्ते हैं। हे मेरे बुद्धिमान शिष्य, इसको ज्ञान रूपी कुठार से छिंदा संसार वृक्षम निचित मति महा शास्त्र निक्षेप दक्षा, शास्त्र के कुठार से, शास्त्र निक्षेप दक्षा, शास्त्र रूपी कुठार से इसको जड़ से काट करके उखाड़ दे, तब मुक्त होता है। थोड़ी सी भी वासना मन में बनी रहेगी तो वासना कभी न कभी उद्बुद्ध होगी। हींग के डब्बे की सारी हींग फेंक दो, 1 साल बाद भी डब्बा को सूंघोगे तो हींग की बास आएगी। ये वासना है, यही वासना है। इसलिए कई बार साधु संत महात्माओं को भी, जो बड़े वैराग्यवान हैं, उनमें भी वासना देखी जाती है। उन्होंने सब कुछ छोड़ तो दिया, हींग के डब्बे में से सारी हींग फेंक दी, लेकिन डब्बे में जो सुगंध रह गई है, जो सूक्ष्म वासना बनी हुई है, वो कई बार साधु संत महात्माओं में भी आ जाया करती है, जो नहीं आना चाहिए। चलिए, किंच यदर्ची यदर्चिमत दीप्तिमत दीप्त्या ही आदित्यादि दीप्यते इति दीप्तिमत ब्रह्म। किंच यदणुभ्यः श्यामाकादिभ्यः अपि अणु च सूक्ष्मं च शब्दात् स्थूलेभ्योऽपि अतिशयेन स्थूल पृथिव्यादिभ्यः। यानी आदित्य आदि में जो दिखाई पड़ता है, जो प्रकाश है, जो दीप्तियां हैं, वह उनको जो प्रकाशमान करने वाला जो पदार्थ है वो ब्रह्म ही है। अणुरणियान महतो महियान। हाँ, ठीक है। स्थूल आदि पृथ्वी, हाँ, और दीप्तिमत से अणुतर हो गया, हाँ, और स्थूल से स्थूलतर हो गया। हाँ। यस्मिन् लोका भूरादयो नीता स्थिताः ये च लोकिनो लोक निवासिनो मनुष्यादयस् चैतन्याश्रया ही सर्वे प्रसिद्धाः। अर्थात जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अति सूक्ष्म है और धान्य से भी सूक्ष्म है, वैसे पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थों से भी अत्यंत स्थूल है, वह ब्रह्म है। और जो स्थूल तत्व का संकेत चकार से श्रुति कर रही है, जिस ब्रह्म में भू आदि 14 लोक स्थित हैं, और जो इन लोकों में निवास करने वाले मनुष्य आदि हैं, वे सब चैतन्य के आश्रित के रूप में ही जाने जाते हैं। ऐसी ही उनकी प्रसिद्धि है। आगे, ये च लोकिनो लोक निवासिनो मनुष्यादयस् चैतन्याश्रया ही सर्वे प्रसिद्धाः। अलग अलग लोक के अलग अलग लोक निवास करते मनुष्य आदि हैं। जो इन लोकों में निवास करने वाले हैं वो मनुष्य आदि हैं। सब चैतन्य आश्रय ही सर्वे प्रसिद्धा। हाँ, तो चैतन्य में उनकी जो प्रसिद्धि है वो चैतन्य में ही है, सब चैतन्य में ही हैं, ऐसी ही प्रसिद्धि है। यद्यपि जीव है सब लोक में, हाँ, है चैतन्य आश्रित। हाँ, तदेतत् सर्वाश्रयम् अक्षरम ब्रह्म सप्राणस्तद वांग मनः वाक्च मनश्च वांग मनः सर्वाणि च कर्णानि तदन्तस् चैतन्यम चैतन्याश्रयो ही प्राणेन्द्रियादि सर्व संघातः प्राणस्य प्राणम। हाँ, इति श्रुत्यंतरात्। अर्थात सब प्रकार का जो, इस प्रकार सबका जो आश्रय है वो अविनाशी ब्रह्म है,
और वही ब्रह्म इस शरीर में प्राण और वाणी और मन के रूप में निवास करता है। इति हाँ ठीक। यत् प्राणादीनाम अंतस चैतन्यम अक्षरम तदेतत् सत्यम अवितथम अतः अमृतम अविनाशी तद वेद्धव्यम मनसा ताड़यितव्यम। हाँ, अर्थात प्राण इंद्रिय मन संघत वाला जो संघात है, जो चैतन्य है, परमात्मा है, इसलिए दूसरी श्रुति ने उसे प्राणों का प्राण कहा। और प्राणवादियों के लिए, प्राणादियों के लिए भीतर अविनाशी नित्य चेतन है, वही सत्य है और यही अवितथ है। अवितथ तो वितथ माने झूठ और अवितथ माने सत्य। अभिनिवेश है ना, वितताभिनिवेश सश्च, विदिताभिनिवेशश्च है। हाँ, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको हटाना। हाँ सही, इसलिए अविनाशी ऐसा समझ करके अविनाशी तद वेद्धव्यम, हाँ उसे समाहित करे। आगे आगे मंत्र है ना महाराज जी, प्रणवम धनु सरो आत्मा। हाँ उसी के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। वेधन करना है ना, जैसे सर से वेधन होगा। सही। आत्मा प्रणव को धनुष बना के, आत्मा को सर बना के और उस आत्मा को लक्ष्य करना है। सही। वेद्धव्यम हाँ मनसा ताड़यितव्यम तस्मिन् मनः समाधानम कर्तव्यम इत्यर्थः। मनसा ताड़यितव्यम माने अक्षर ब्रह्म में अपने को समाहित करो। ब्रह्म को खोजना चाहिए मन के द्वारा। ताड़न करना। हाँ, ताड़न का ताड़न कहाँ आया है भाई? ठीक है, ठीक है। मनसा ताड़यितव्यम, ताड़यितव्यम का अर्थ है इसको अपने वश में करना। आगे अर्थ दे दिया महाराज। तस्मिन् मनः समाधानम कर्तव्यम। हाँ, समाधानम कर्तव्यम, समाहित करना चाहिए, समाहित करना चाहिए। अर्थात वह ताड़ने योग्य है, इसमें मन को समाहित करना चाहिए। अब ये हाँ, ये अच्छा इसका प्रामाणिक अर्थ मिला। वो आक्षेप करते हैं ना, सकल ताड़ना के अधिकारी, है ना। ताड़ना शब्द का अर्थ यहाँ समाहित करना आ रहा है, नहीं, ताड़ना करने योग्य है मतलब मन को समाहित करना चाहिए, यही अर्थ आ रहा है। तो का पंक्ति अस्ति तथा मते अमृतम अविनाशी तद्वेदव्यम मनसा ताड़यितव्यम, यही है ना। उसका लक्ष्यीकरण करना, लक्ष्य को लक्ष्य बनाना। सही। तस्मिन् मनः समाधानम कर्तव्यम इत्यर्था यस्माद् एवं हे सौम्य विद्यद्यक्षरे चेतः समाधत्सु। ये लंग लकार है, लोट लकार का। हाँ, लोट लकार का हाँ, मध्यम पुरुष का एक वचन। हाँ, आज्ञार्थक। हे सौम्य त्वं समाधत्स्व। अक्षरे चेता समाधि। हाँ, अक्षर में हाँ, मन का अक्षर ब्रह्म में समाहित करना चाहिए। धनुर्गृहीतोपनिषदं महास्त्रम सरम ह्युपास निशितं संदधीत संधयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा
लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। अर्थात उपनिषद वेद, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, महान अस्त्र रूपी शासन को लेकर उस पर उपासना के द्वारा मन रूपी बाण को चढ़ाना चाहिए, तीक्ष्ण बाण को चढ़ाना चाहिए और अंतःकरण के विषयों की तरफ से उसको लौटाना चाहिए। इंद्रियों के साथ जो अंतःकरण विषयों की तरफ जाता है उसको लौटा करके ब्रह्म भाव भावानुगत तद्भाव गतेन चेतसा, ब्रह्म भाव की तरफ अपने चित्त को लक्ष्य करके उसी अक्षर ब्रह्म का भेदन करो। कैसे? कहा जैसे ओंकार को धनुष बना लो और सोपाधिक आत्मा को बाण बना लो, अक्षर ब्रह्म उसका लक्ष्य माना गया है, बड़ी सावधानी से लक्ष्य करके बाण चलाना चाहिए, माने भेदन करना चाहिए। बाण के समान ही लक्ष्य के साथ तन्मय हो जाना चाहिए। गुरु ने पूछा अर्जुन से, पक्षी का भेद करना है, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा, कहाँ भेदन करना है? कहा आँख में करना है। तो वृक्ष पर पक्षी बैठा हुआ है। तो सब शिष्यों ने कहा वृक्ष दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है। अर्जुन ने कहा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, केवल नेत्र आँख दिख रही है, बस केवल आँख दिख रही है। पास हो गए। लक्ष्य क्या है? अगर भेदन करने का लक्ष्य तुम्हें नहीं मालूम है तो ये ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे। हृदय रूपी गुफा में जो दो बैठे हुए हैं, ईश्वर और जीव, आप विवेकाग्रह अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी हृदय रूपी गुफा में रहते हुए भी आप नहीं जान पाएंगे। जैसे पिताजी का गड़ा हुआ धन बेटे को नहीं मालूम और पिताजी की मृत्यु हो गई और धरती में गड़ा है और लाखों करोड़ों का धन है, लेकिन दोनों बेटे भिखारी बने हैं, घूम रहे हैं गांव में, भोजन दे दो, भोजन दे दो, भोजन दे दो। पड़ोसी के पास गए, पड़ोसी ने कहा कि अरे तुम भिक्षा मांग रहे हो, तुम्हारे पिताजी तो साहूकार थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी, मैं जानता हूँ, मैं उनका मित्र हूँ, तो उन्हें तो धन की प्राप्ति का, तुम्हें धन की प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं है, आ जाओ, यहीं था जाओ। जो बृहद जल की धारा होती है ना, वो अपने आप रास्ता बना लेती है, बिछा दो। तो कैसे करोड़पति कह दिया आपने, चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। तो पड़ोसी दोनों बेटों को लेकर के घर आता है। तुम्हारे पिताजी कहाँ सोते थे रात्रि में? बताया यहाँ सोते थे। तुम कहाँ सोते हो? हम भी यहीं सोते हैं। दोनों बेटा यहीं सोते हो? बोले दोनों यहीं सोते हैं। लाओ कुदारी फावड़ा, खोदो। यहाँ खोदा तो 4 सोने के हंडे थे। वहीं था, सब कुछ वहीं था, नहीं मालूम था, लक्ष्य नहीं, आपको ब्रह्म भेदन, आपको भेदन करना नहीं आता है, लक्ष्य आपका क्या है आपको पता ही नहीं है, तो कहाँ से प्राप्त होगा आपको? वो हंडे वहीं थे, आपने पड़ोसी लाया नहीं कहीं से, लाके उसने गड़ाई भी नहीं और बेटों ने भी उनका निर्माण नहीं किया। वो तो सिद्ध थे। एक साध्य वस्तु होती है, एक सिद्ध वस्तु होती है। साध्य को पाना पड़ता है, सिद्ध को पाने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण को का निर्माण नहीं करना है तुमको, श्री कृष्ण की आराधना से उन्हें प्राप्त करना है या उनकी कृपा प्राप्त करना है। वो तो सिद्ध हैं, श्री राम श्री कृष्ण सिद्ध हैं, उनका निर्माण नहीं करना है, आपको बनाना नहीं है। जैसे आप अपने बेटे को बनाते हो, बेटी को बनाते हो, ऐसे भगवान को नहीं बनाना है, वो तो सिद्ध हैं। एक
एक पिता का पुत्र पिता के न रहने के बाद गरीब हो गया, भटकने लगा यहाँ वहाँ। नगर के लोगों ने कहा क्यों भटक रहे हो? कहीं रिक्शा चलाता था, कहीं रेकड़ी चलाता था, कहीं कुछ करता था, कुछ कर। तो उसके पिता का जो मित्र था वो विदेश में था, वो लौट करके आया। उसने कहा कि अरे तुम क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है? बोले जी। क्यों? हमारे घर में कुछ है ही नहीं। शहर के बीच में तेरे पिताजी की 5 एकड़ जमीन है जो करोड़ों रुपए की है, आज स्क्वायर फुट में जाएगी। तुरंत गया वो नगर के बीच में, पटवारी को बुलाया, तहसीलदार को बुलाया, बुला करके वो सिटी सर्वे नंबर सब निकल करके 7/12 उतारा निकाला और उस पर जाकर के कब्जा कर लिया। धनी को धन कहाँ से प्राप्त हुआ है, ज्ञानी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है, बली को बल कहाँ से प्राप्त हुआ है, वहीं से तुम प्राप्त करो। दुरीश्वर के घर में जाकर के क्यों भीख मांगते हो? तुम स्वयं ब्रह्म हो। गुरु ने कहा तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हो? इदम तीर्थम इदम तीर्थम। भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। पड़ोसी ने कहा तेरे बाप का 5 एकड़ का प्लाट पड़ा हुआ है। गुरु ने कहा जिसे तुम खोज रहा है वो यहीं बैठा हुआ है। कहाँ खोज रहा है? कहाँ है गुरु जी का? तत्त्वमसि। हो गया ज्ञान, ज्ञान हो गया। तो प्रणवो धनु सरोहात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। यदुक्तम धनुरादि, नहीं ऊपर से आएगा ना, तीसरा भी बाकी है। तीसरा का भाष्य कम है। कथम वेदव्यम, यही है ना, इति उच्यते। वक्तव्यम भाष्य तीसरा श्लोक। धनुर्गृहीतोपनिषदम महास्त्रम। वेद करने की जो बात कही, दूसरे मंत्र में जो कहा वेदव्यम, उसका यहाँ तीसरे में बता रहे हैं। हाँ, कैसे वेद करना। हाँ, कहा ना तद वेदव्यम सौम्य विद्धि। एक धनु गृहीत्वा, धनु को ग्रहण करके औपनिषदम। अब 2 शब्द हैं यहाँ, बोद्धव्यम और वेद्धव्यम, है ना। बोद्धव्य माने जानना चाहिए। कर्मणः अपि बोद्धव्यम, वो कहाँ का है? गीता जी का है। बोद्धव्यंच, हाँ, गहना कर्मणो गति सत्यम। और यहाँ है वेद्धव्यम, यानी वेधन करना है, बाण मारना है। बताइए। ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म को भेदन करना है। नहीं, ये यहाँ रूपक अलंकार है और उपमान और उपमेय उसके माध्यम से, रूपक के माध्यम से समझा रहे हैं। हाँ, सही है, सही, बहुत अच्छा, ठीक आपने सही पकड़ा है। जैसे वो आत्मानंद विद्धि श्रीरम वाला है ना, हाँ, कठोपनिषद का रूपक है, उसके माध्यम से समझाना ये प्रयोजन है। तो कहते हैं कैसे वेद, कथम वेदव्यम, कैसे वेद करना है? धनु पास में करो, विश्वासनम गृहीत्वा, धनुष को ग्रहण करके, हाँ, गृहीत्वा, आदाय। अब धनु क्या है यहाँ? औपनिषदम उपनिषद शुभम प्रसिद्धम। औपनिषद को वेद करना है। तो कौन है? तो औपनिषद यहाँ ब्रह्म। तो औपनिषद क्यों कहा उसको? का उपनिषत्सु भवम, उपनिषत्सु भवम इति औपनिषदम। तम त्वम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। वो याज्ञवल्क्य के संवाद, वो गार्गी, जनक, हाँ, गार्गी वाले में। तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि।
यहाँ पर भी उपनिषद कहा, तो यहाँ का उपनिषत्सु भवम, भवम का मतलब यहाँ उत्पन्न नहीं, प्रसिद्धम। अच्छा, भव का अर्थ है यहाँ पर प्रसिद्ध, जो उपनिषद में प्रसिद्ध है वह उपनिषद है। और वह उपनिषद एक समधिगम्यत्वात् अपि औपनिषदम पुरुषः इति। महास्त्रम, महाअस्त्र को लेकर, महच्च तद अस्त्रम च महास्त्रम, जो महान भी है और अस्त्र है, ऐसे महाअस्त्र को, धनु तस्मिन शरम, तो विशाल धनुष में ये महाअस्त्र को, शर को, ये धनुष बाण लगाना है। किम विशिष्टम इत्याह, और केवल बाण लगा देना पर्याप्त नहीं, कैसा बाण होना चाहिए, तो कहते हैं उसमें विशेषता क्या है, तो कहते हैं उपासा निशितम, उपासा से निशित जो धनुष बाण है उसको, मतलब उपासना के द्वारा, उसी का स्पष्ट कर रहे हैं। शोधित त्वम पदार्थ है वो चढ़ेगा बाण पे, वो लक्ष्य वेद करेगा। यहाँ पर उपासा निशितम का मतलब है सतताभिध्यानेन तनुकूलम तनुकृतम संस्कृतम इत्येतत्, अर्थात उपासना ध्यान के द्वारा तनुकृतम एकदम सूक्ष्म कर दिया गया हुआ, वो जैसे बाण को आगे, तनु तो विस्तार अर्थ में है, नहीं यहाँ पर तो उसके अर्थ में है, जो एकदम सूक्ष्म करते ना, घिसा है वो बाण को, अतिशयाधान करके उसको तेज करते, हाँ आगे, ताकि वो उसकी नुकीलापन जो हो जाए, वो मतलब शोधन करना, हाँ मतलब शोधन, हाँ, तो ये सुसंस्कृत करना है, ये तात्पर्य ध्यान के द्वारा। तो ध्यान के द्वारा ये शर को, ये उपासा निशितम, निशित मतलब तीक्ष्ण किया, उपासा मतलब ध्यान, ध्यान के द्वारा उसको तीक्ष्ण करना है। फिर संधयित, संधानम कुर्यात, उसका संधान करना है, संधयित, संधानम कुर्यात विधिलिंग है, मतलब संधान करो। तो संधाय च आयम्य, संधान करने के बाद क्या करना है कि आकृष्य, उसको फिर बाण को उसमें लगा के फिर पीछे खींचते हैं, खींचना है, आयम्य। तो खींचना क्या है, तो कहते हैं सेंद्रियम अंतःकरणम स्व-विषयात् विनिवर्त्य, ये खींचना है, अपने विषयों से अंतःकरण आदि को अपने उनके विषयों से वापस खींचना। इंद्रियम, इंद्रिय का मतलब है अंतःकरण, तो अपने अंतःकरण को अपने विषयों से वापस लौटाना, यही खींचना है, प्रत्याहार एक प्रकार से, क्योंकि जितना पीछे खींचेंगे उतना ही तेज लगेगा बाण। तो खींचने के लिए जैसे पीछे लाना पड़ता है, ऐसे ही इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना है, अंतर्मुख होना है, यही खींचना है। सेंद्रियम अंतःकरणम स्व विषयात् विनिवर्त्य, अपने विषयों से उनको हटाना, यही खींचना हो गया। अब लक्ष्य जो है उसकी ओर दृष्टि करो, बाण चलाना तो जो लक्ष्य वेद करना है उसकी ओर दृष्टि करो। लक्ष्ये एव आवर्जितम कृत्वा इत्यर्थः, लक्ष्य में ही निशा एकदम दृढ़ हो जाना है। तो नहीं हस्तेन इव धनुषः आयमनम यह संभवती तद्भावगतेन, हस्तेन एव धनुषः। अब कहते हैं जैसे हाथ से धनुष को खींचकर जो लगाते हैं वैसा यहाँ तो संभव है नहीं, तो कैसे आप कह रहे हो ये, तो कहा तद्भावगतेन, तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षरे लक्ष्ये भावना, भावः तद्गतेन चेतसा। अक्षर ब्रह्म में जाएगा, सगुण ब्रह्म में नहीं जाएगा लक्ष्य। लक्ष्यम तदेव यथोक्त लक्षणम अक्षरम सौम्य विद्धि। इसलिए जो पहले, हे सौम्य, हे प्रिय, मैंने जो तुमको पहले जिस अक्षर का वर्णन किया है उस ब्रह्म का वेदन करना है। तो यहाँ वेद करना मतलब भावनात्मक है, अर्थात भाव अपने चित्त की वृत्ति को उस परमात्मा में लगा देना, ये तात्पर्य है, यही उसका वेदन है। तो हाँ, एकाग्रता, सही। आय में तद्भावगते न चेतसा, मूल में भी कहा है, परमात्मा का भाव करना, तद्भाव ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव करना ही यहाँ पर उसका वो है लक्ष्य। तदेव अक्षरम सौम्य विद्धि, इसलिए सौम्य तुम उसका वेदन करो, ये बताया।
अब वो जो अभी आपने कहा कि वो धनुष कौन है क्या है, वो अगले मंत्र में बता रहे हैं। वो चौथे मंत्र में बता रहे हैं कि वो धनुष क्या है। ये कहते हैं प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्षमुच्यते अप्रमत्ते न वेद्धव्यम शरवत तन्मयो भवेत। सरल अर्थ हो गया कि प्रणव ही धनु है, ओंकार ये धनुष है। ओंकार रूपी धनुष में आत्मा रूपी शर को रखना है। आत्मा जीवात्मा जो है वही यहाँ पर बाण है। तो जीवात्मा रूपी बाण को ओंकार रूपी धनुष में रख के, और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म को वेदन करना है, ब्रह्म का साधना है। प्रणव धनुष है, धनुष है। प्रणव त्रिअक्षर है, तो सर्वी त्रिअक्षर है। तीनों अवस्थाओं को लेके, सूक्ष्म स्थूल कारण तीनों को लेके उसका जो अभिमानी एक जीव है। हाँ, ये व्याख्या में आगे बताएंगे क्या क्या है। ये तो केवल संक्षिप्त अर्थ बता रहे हैं पहले शुरू में। अप्रमत्ते न, इसमें भी आएगा। हाँ, इसमें भी आगे स्पष्ट करेंगे। तो उसको बिना प्रमाद के उसका वेद करना है, ताकि वो शरवत तन्मयो भवेत। वो जो शर है वो तन्मय हो जाए, ब्रह्ममय हो जाए। ये इसका सरल अर्थ है। अब इसका मयट प्रत्यय है ना। हाँ, प्राचुर्यार्थ में भी होता है और मयट के और भी कहिए ना, नित्य संयोग में भी। तो यहाँ नित्य संयोग में हो जाएगा, प्राचुर्यार्थ में नहीं होगा यहाँ, वरना भेद हो जाएगा। तो अभेद करना है अपने को। सरल भाषा में उसके जैसा हो जाना। हाँ, उसको जान लेना, अपना तो तात्पर्य जान, उसको जान लेना, ऐसा भी कहते हैं। हाँ हाँ। अब आगे इसका भाष्य है। यदुक्तम धनुरादि तदुच्यते। जो पूर्व मंत्र में धनु आदि की बात करी गई, अब उसको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। प्रणवः ओंकारो धनुः। जो प्रणव है वही, जिसको ओंकार कहते हैं, वही यहाँ पर धनुष है। यथा ईश्वासन लक्ष्ये शरस्य प्रवेश कारणम। प्रवेश जो लक्ष्य है उसको वेधने के लिए बाण चलाना पड़ता है। तो जैसे बाण को रखने का स्थान जो है उसको धनुष कहते हैं। तो यहाँ का प्रणव वो धनुष है। तथा आत्मशरस्य अक्षरे लक्ष्ये प्रवेश कारणम ओंकारः। तो जो लक्ष्य है ब्रह्म और शर है आत्मा, तो प्रणवो धनु। हाँ, तो सरो आत्मा। ये जो शर है आत्मा है, ये आत्मा लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ेगा? तो उसको बढ़ने का जो साधन है वो है ओंकार। धनुष तो वही रहता है, जहाँ है वहीं, जाता तो बाण है, लक्ष्य को वेधता है। तो प्रणव तो वहीं रहेगा, मगर उसके बिना धनुष आगे नहीं बढ़ पाता। तो साधना जब करनी है तो इसलिए ओंकार की साधना के द्वारा ब्रह्म बोध होता है। वृत्ति ही तो जाएगी ना ब्रह्म को खोजने, वो वृत्त्यात्मक सर है वो। वही जीवात्मा तो अभी उपाधि की तो बात चल रही है, शुद्ध तो जाएगा ही कहाँ, वो तो एक ही है। अभी जब तक उसको बोध नहीं हुआ है तब तक तो आना जाने की बात ही करनी पड़ेगी ना। आपने जो पहले बताया ना महाराज, वृत्त्याधिरूढ़ चैतन्य। हाँ सही, हाँ सही है। हाँ, वही जाएगा। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, वही है सोहम अस्मि वाली ओंकार के द्वारा यहाँ बता रहे हैं। तो ये बड़ा पावरफुल है। साधना करने के समय ओंकार जल्दी लक्ष्य तक पहुँचाता है। तथा आत्मशरस्य अक्षरे लक्ष्य प्रवेश कारणम ओंकारः। तो प्रवेश का जो कारण है वो ओंकार है। प्रणवेन ही अभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाणः तदालंबनो अप्रतिबंधेन अक्षरे अवतिष्ठते यथा धनुषा आस्ते ईशुर लक्ष्ये। अब कहा कि प्रणव का जो अभ्यास करेगा तो उस अभ्यास के द्वारा उस साधक के जितने प्रतिबंध है वो दूर हो जाएंगे। प्रणवेन ही अभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाणः। तो उसका जो मलिनता है उसके अंतःकरण में जो, वो दूर हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगा उसका मन। जो असंस्कृत था वो सुसंस्कृत हो जाएगा उसका मन। तो संस्क्रियमाणः और तदालंबनः। अब उसी का जब आलंबन लेगा प्रणव का ही, तो क्या होगा? अप्रतिबंधेन अक्षरे अवतिष्ठते। तो बिना किसी प्रतिबंध के वो अक्षर में स्थिर हो जाएगा। वो शर, आत्मा रूपी शर ब्रह्म रूपी लक्ष्य में स्थिर हो जाएगा। जितनी भी रुकावटें हैं
वो रुकावटें दूर हो जाएगी। एक तो संस्कृत हो जाएगा मन और रुकावट भी दूर हो जाएगी। इसका यदि निरंतर अभ्यास करता रहा तो अतः प्रणव धनुरिव धनु, इसलिए यहाँ पर प्रणव को धनुष के समान धनुष कहा गया है। साक्षात धनुष नहीं है किंतु धनुष के समान धनुष उसको कहा गया है। शरो ही आत्मा, शर का मतलब आत्मा कहा, वे आत्मा कैसे हो सकता है, आत्मा तो शुद्ध है। नहीं, यहाँ पर उपाधि लक्षण, हाँ उपाधि है, जो उपाधि से युक्त चेतन है वो यहाँ पर आत्मा कहा गया है, उसी को यहाँ पर शर कहा गया, बाण कहा गया है। परे एव जले सूर्यादिवत इह प्रविष्टो देहे, वो जो आत्मा है कैसे प्रविष्ट हुआ है इस शरीर में, तो जैसे कहते हैं जलादौ सूर्य इव, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है उसी प्रकार ये आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है, फिर भी उपाधि के द्वारा ये देह में प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे सूर्य जल में प्रतिबिंबित होता है ऐसे ही आत्मा शरीर में प्रतिबिंबित हो रहा है, ये बता रहे हैं। यही उपाधि है, उपाधि लक्षण कहा ना आत्मा, तो उपाधि क्या है, तो यही उपाधि है, शरीर रूपी उपाधि। नहीं, इसमें ये ना धनुष जो है वो ओंकार है, ओंकार वेदों से प्राप्त है और वेदों से परोक्ष प्राप्त होता है। अपरोक्षता कैसे आए, तो उसमें जो शोधित चित्त वृत्ति है वो अपरोक्ष में जाएगी, पर उसके लिए साधन ओंकार है। ठीक है। ओंकार में भी आ उ मा वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ, कल आप लोग नहीं आए थे, उसका विवेचन किया था हमने। ओंकार में लक्ष्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ क्या है, 1 घंटे का लेक्चर है। तो उससे आ उ मा, विश्व तेजस प्राग्ञ, अकार उकार मकार, तो व्यष्टि में और समष्टि में दोनों में, तो जो स्थूलोपाधि रहित चैतन्य है वो अकार है, वो ओंकार का वाच्यार्थ है। इसी तरह से सबको घटाया गया है। चलिए, फिर वो छूट जाएगा विषय आगे। तो अब यहाँ कहा वो प्रविष्ट हुआ देह में, तो कैसे प्रविष्ट हुआ, तो यहाँ भी कह रहे साक्षी रूप से हुआ है, सीधा सीधा नहीं हुआ है। कहा कैसे, तो कहा सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षितया। देह में कौन प्रविष्ट हुआ, वही चेतन। कौन चेतन, शुद्ध ब्रह्म। तो लक्ष्य किसको किया जा रहा है, नहीं नहीं, यहाँ तो उदाहरण दे रहे हैं। संधान किसके लिए किया जा रहा है, नहीं संधान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, कि वो प्रविष्ट कैसे हुआ, ठीक ठीक, उसकी बात करें। संधान वाला प्रक्रिया अलग हो गई। अच्छा। ये बता रहे हैं आत्मा को आपने शर कह दिया, हाँ, तो शर तो अलग होता है, लक्ष्य से अलग होता है शर, और वेदांत का सिद्धांत है कि जीव ब्रह्म एक है। तो आप कह रहे हो आत्मा, आत्मा शब्द धनुष बन गया और लक्ष्य भेद करेगा, तो भेद हो गया ना, कि ना ना ना, वो आत्मा नहीं है। यहाँ उपाधि, आत्मा उपाधि युक्त जो चेतन है उसको धनुष, उसको बाण बनाया गया है। इसमें अध्यारोप और अपवाद है। भूमि परत भा डाबर पानी, ऊपर से तो शुद्ध चल रहा था, अक्षर से तो शुद्ध संबित निकले थे, यहाँ आके मलिन हो गए मिलके। तो वो मलिनता को दूर करके शुद्ध से शुद्ध मिलाने के लिए वो शोधित वृत्ति ही चाहिए। शोधितयोः तप्तं पदार्थयोः तृतीया ऐक्यं विधीयते नत्व शोधितयोः। भूमि परतभा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। ब्रह्म ने तो सही भेजा था, आप परिच्छन्न हो गए, आप दूषित हो गए, उसको ठीक करो। यही है ना, वस्तुतः अलग होना यही मलिनता है। आने के बाद मलिन हुआ वो तो है ही, मगर अलग कब हुआ, जब माया हुई, माया के कारण ही तो अलग हुआ, वरना अलग है कहाँ। अलग कब हुआ, जब कूटस्थ में कल्पित बुद्धि हुई। हाँ, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नाभि गोचरः, जो संक्षेप शारीरिक में कहा। तो ये आश्रयत्व विषयत्व वाली जो बुद्धि है ये तो जब अलग होंगे तब सब बनेगा। अलग तभी होगा कि जब माया के कारण अलग हो, वरना अलग है ही नहीं। तो आश्रय और विषयत्व
इससे ब्रह्म को कोई समस्या नहीं है। हाँ, सूर्य को सबके ऊपर समान रूप से वो उसका वो है, प्रकाश देता है। हाँ, व्यक्त्यधिरूढ़ चैतन्य कपास को जलाएगा, वो विशेषता के लिए ये रूपक अलंकार यहाँ लाया गया है। इसीलिए अज्ञान से ब्रह्म को कोई समस्या नहीं है। हाँ, जीव को है। ब्रह्म जो है अज्ञान का विरोधी नहीं है। हाँ, ब्रह्म अज्ञान का विरोधी नहीं है। मतलब आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म हैं, ये वहां बता रहे हैं। जो कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं अज्ञान का आश्रय ब्रह्म कैसे हो सकता है, विषय भले मान लो, आश्रय कैसे हो जाएगा? तो भाई नहीं, आश्रय भी वही है, विषय भी वही है, क्योंकि वो निर्विभाग चित्त केवला। तो वो वाला ज्ञानमयम तपः, वो तो अपने तप में स्थित है, आपको सब सही करना है। तो इसीलिए ये रूपक बना रहे हैं क्या, प्रणव धनु मनाओ, धनुष है और आत्मा। यहाँ जो पंक्ति है ना, उसका जो बात चल रही थी, हाँ, वहीं उसी को पकड़ो। उसी को अपन बात कर रहे हैं। वो तो आगे पीछे वाली, आत्मा एक है, जीव ब्रह्म एक है, तो आपने उसको कैसे बता दिया कि वो धनुष बाण है? तो उसका उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि भाई उपाधि आत्मा की बात चल रही है, शुद्ध आत्मा की बात नहीं चल रही है। सही। उनका हाँ, शरो ही आत्मोपाधि लक्षण, ये जो उपाधि लक्षण आत्मा है उसकी बात चल रही है। फिर उसका उदाहरण दे दिया, कैसे उपाधि वाला आत्मा अलग कैसे हो गया अलग? तो उसके लिए उदाहरण दिया कि जले सूर्यादिवत यह प्रविष्ट, जैसे जल में सूर्य प्रविष्ट हो जाता है उसका प्रतिबिंब, उसी प्रकार ये आत्मा देह अंतःकरण इंद्रियादि उपाधि में प्रविष्ट हो गया है। अर्थात देह अंतःकरण इंद्रियादि उपाधि से उपयुक्त से युक्त जो चेतन है वो यहाँ पर बाण है, उसको हमें वेदना है, ये बता रहे हैं यहाँ। तो वो क्या है, सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षितया, बुद्धि में जो साक्षी भाव है, बौद्ध प्रत्यय, एक बुद्धि से संबंधित जो है प्रत्यय ज्ञान, उन सब का वो साक्षी है। जो शुद्ध आत्मा है फिर भी साक्षी है, और साक्षी जो है कर्ता नहीं होता है। हाँ, संविद, संविदेका न विद्यते, संविद जो है तीनों अवस्थाओं में एक रहती है। स शर इव स्वात्मन्येव अर्पितो अक्षरे ब्रह्मणि अतः ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। स शर इव, और कहा शर नहीं है, शर नहीं बन गया, शर इव, जैसे बाण जो होता है वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, इसी प्रकार ये आत्मा भी धनुष की बाण की समान, बाण के समान स्वात्मन्येव अर्पितो, आत्मा में ही वो समर्पित हो रहा है। कौन है वो आत्मा? अक्षर, अक्षरे, अक्षर कौन? ब्रह्मणि, वही ब्रह्म जो अक्षर है उसमें वो समर्पित हो जाता है। अतः ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, इसीलिए ब्रह्म को ही उसका लक्ष्य बताया गया है। और यहाँ लक्ष्य भी कैसे कह रहे हैं? वस्तुतः लक्ष्य भी नहीं है, लक्ष्य इव, फिर इव कह दिया। लक्ष्य इव मनस समाधित सुभी आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्, तो आत्मभाव से लक्ष्य कर रहे हैं। हाँ, मन समाधित सुभी, जो अपने मन को समाहित करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं उनके द्वारा मन को एकाग्र करने वाले जो हैं, सही, अर्थात जो जिज्ञासु हैं, तो आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्, तो उनका आत्मा वही ब्रह्म है, तो उसी को लक्ष्य बनाया है। तो लक्ष्य की समान लक्ष्य बनाया है, वस्तुतः लक्ष्य नहीं बनाया है। अब ये पहले का हो गया अर्थ, अब दूसरे पाद का अर्थ कर रहे हैं। तत्रैवं सति अप्रमत्तेन, अप्रमत्तेन वेद्यव्यम, अप्रमेत्तेन, अप्रमत्त का मतलब क्या है? तो कहते हैं बाह्य विषयोपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन, मूल में जो कहा ना अप्रमत्तेन वेद्यव्यम, बिना प्रमाद के उसका वेद करना चाहिए। अप्रमत्त का तात्पर्य क्या है? तो भाष्यकार कह रहे हैं बाह्य विषयोपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन, तो बाह्य जो विषय है शब्दादि, उनकी प्राप्ति की जो तृष्णा है, इच्छा है, उससे रहित होकर, जो बाह्य विषय है उसकी उपलब्धि की जो तृष्णा है, यही प्रमाद रहित, हाँ, यही प्रमाद जन्म प्रमाद को प्रमाद रहित होकर, ये तृष्णा ही व्यक्ति में प्रमाद उत्पन्न करती है। प्रमाद किसे कहते हैं? तो सनत सुजातीयम नाम का जो ग्रंथ है,
सनत सुजातीयम, उसमें सनकादि लोग सनत सुजात वो कहते हैं कि अप्रमुत्थम प्रमुत्थंच अप्रमुत्थेन। हाँ, वहाँ अप्रमाद जो है यही सब अनर्थों का कारण वहाँ कहा गया है। हाँ, प्रमादो वे मृत्युरित्यहं ब्रवीमि, प्रमादो वे मृत्युरित्यहं ब्रवीमि, सदा प्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि। प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृतत्व है। वो कहा ना कि ब्रह्मा ने मानो इनकी हत्या ही कर दी। परांच खानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। मैंने उनको मार ही दिया, प्रमाद दे दिया, सारी इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया, तो खींच के वापस लाना पड़ेगा, ये मृत्यु है। यहाँ जो बात चल रही है यहाँ तृष्णा ही प्रमाद है। हाँ, तो वो जो प्रमाद करना मतलब असावधान रहना। असावधान किसके प्रति? आत्मा के प्रति। आत्मा के प्रति व्यक्ति असावधान कब होगा? कि जब उसकी बाह्य तृष्णा होगी। बाह्य तृष्णा नहीं होगी तो अंतर्मुख होगा, अंतर्मुख होगा तो आत्मा के प्रति वो प्रमाद रहित हो गया। सही है। तो वो इस लक्ष्य का वेद कर पाएगा, ये बता रहे हैं। तो बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जिते न, तो ये विषय की तृष्णा यही प्रमाद है, उससे रहित हो जाए साधक, अर्थात सर्वतो विरक्ते न, सब जगह से विरक्त हो जाए। क्योंकि वैराग्य के द्वारा ही ज्ञान हो सकता है, अविरक्त को ज्ञान कोई नहीं करा सकता। ब्रह्मा जी भी साक्षात आ जाएं तो भी अविरक्त को ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए वैराग्य जरूरी है। अब वेद करने की बात कही, जितेंद्रियेण एकाग्र चित्तेन वेद्धव्यम ब्रह्म लक्ष्यम। जो जितेंद्रिय है उसको एकाग्र चित्त के द्वारा लक्ष्य जो ब्रह्म है उसका वेद करना चाहिए। एकाग्रता भी तभी आएगी जब वैराग्य होगा, क्योंकि अविरक्त का मन चंचल रहता है। विषय की इच्छा ही मन को चंचल बनाती है। जितनी इच्छाएं बनी रहेगी मन चंचल रहेगा। जब वो डामाडोल रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ से स्पष्ट पड़ेगा? तालाब में जब तक हलचल होती है तब तक चंद्रमा का प्रतिबिंब वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो हलचल पहले बंद करनी पड़ेगी। तो जितने भी सत्कर्म हैं वो सब हलचल बंद करने के लिए है, तो वो वैराग्य से आता है। और तभी जितेंद्रियता आती है, और जितेंद्रिय व्यक्ति ही एकाग्रचित्त हो सकता है। इसलिए कहते हैं जितेंद्रिय हो जाओ, एकाग्रचित्त हो जाओ, फिर उसका वेद करो, उस लक्ष्य का। ततः तद वेदनाद ऊर्ध्वम शरवत तन्मयो भवेत। वो जैसे उसका वेद हो जाएगा, वो जो उपाधि युक्त चेतन जो है वो शुद्ध चेतन में जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ, अर्थात तन्मयो भवेत, वो तद्रूप ही हो जाएगा। जानत तुम्हें हो ही जाई। यथा शरस्य लक्ष्येकात्मत्वम फलम भवति। जैसे बाण का फल क्या है? बाण चलाने का। बाण चलाने का फल वो है कि आपने जिस उद्देश्य से बाण छोड़ा है उस उद्देश्य से वो उससे कनेक्ट हो जाए। अब वो जुड़ने के लिए भी हो सकता है, सामने को मारने वाले के लिए भी हो सकता है, अपने हाथ में है। जैसे भगवान राम ने सुबाहु को तो अग्नि बाण से मार दिया और मारीच को मानवास्त्र से फेंक दिया, उसको दूर फेंक दिया। तो नहीं, अर्जुन का उदाहरण सही है ना। अर्जुन ने आंख में जो लक्ष्य बनाया, नेत्र को, मछली के आंख में, या द्रोणाचार्य जी ने पूछा तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? यही लक्ष्य भेदन है ना। हाँ, वो लक्ष्य भेदन है। हम यहाँ ये बता रहे हैं कि जो मारने वाला होता है उसके हाथ में रहता है कि हमें कैसा बाण चलाना है, या उसको मारने के लिए चलाना है कि उसको केवल दूर धकेलना है। उस दृष्टांत में बता रहे हैं। दृष्टांत में मारीच और सुबाहु का ही बाण तो दोनों को अलग मारा, सही है, मगर राम जी ने मारीच को जो बाण मारा वो मारने के लिए नहीं मारा, उसको बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जनेगा सागर पारा। तो जानबूझकर वैसा बाण मारा। जैसे रावण की सभा में जब राम जी पहुंच गए लंका में, तो रावण अखाड़े में बैठकर अपना मजा ले रहा था। तो भगवान राम ने सोचा कि बताओ, मैं इस सर पर आकर बैठना, बड़ा शत्रु आ गया, फिर भी ये मौज मस्ती कर रहा है, इसको बिल्कुल डर नहीं है।
किसी का डर नहीं, अपनी प्रजा को ही दिखाना चाह रहा है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इनसे। राम जी ने कहा अब अपने आने की थोड़ी उपस्थिति दर्ज तो करानी पड़ेगी, हम आए हैं भैया। तो उन्होंने पूछा कि बिजली कैसे तड़क रही है, आज मौसम तो बरसात तो चली गई, बिजली कड़क रही है, बादल वो ध्वनि हो रही है सब। तो विभीषण जी ने आकर कहा कि महाराज नहीं बिजली चमक रही है ना बादल की गड़गड़ाहट है। तो वहाँ अखाड़े पर रावण बैठा है ऊपर और वहाँ अखाड़ा देख रहा है, नृत्य गायन देख रहा है। तो ये बिजली, तो ये बिजली जो है वो उसके जो कर्णफूल हैं मंदोदरी के, वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बिजली चमक रही है। वो ढोल नगाड़े जो मृदंग की आवाज़ आ रही है उससे लग रहा है कि ये बादल गड़गड़ाहट कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक है। तब राम जी ने एक बाण उठाया, वो अलक्ष्य बाण उठाया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, और ऐसा बाण चलाया उन्होंने, वो बाण अकेला गया और जाकर मंदोदरी के दोनों कर्णफूल उसको उसने गिराया, रावण के जितने मुकुट थे उसको गिराया, उसका जो छत्र था उसको गिरा दिया, और सब कुछ करके वापस राम जी के बाण वो तुणीर में आ गया। कोई रडार सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाया। फिफ्थ जनरेशन जो आजकल चला उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का, हाई टेक्निक वाला राम जी ने बाण चलाया। तो कहने का हाँ, ताकि फिर वो घबरा गया रावण, हो क्या हुआ, क्या, सब लोग आतंक में हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। भारतीय सेना ने जो बाण हमला किया, रॉकेट दागे, तो पाकिस्तान के राडार सिस्टम फेल हो गया, पकड़ ही नहीं पाए उनको। तो राम जी ने भी ऐसा बाण चलाया कि रावण की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। हनुमान जी मशक समान रूप बनकर अभी गए, फिर भी पकड़ लिया लंकिनी ने। इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी भगवान राम ने ऐसा बाण चलाया कि कोई रडार सिस्टम पकड़ नहीं पाया, और सब काम करके वापस आ गया। सही। तो हाँ, ये बता रहे थे हम कि बाण चलाने वाले के ऊपर रहता है कि वो कैसा बाण चलाए। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमें मारना नहीं है, वहाँ वेद करना है। तो वेद क्या करना है, तन्मय हो जाना। तन्मय हो जाना ये इसका लक्ष्य है। वो बाण जो है आत्मा ब्रह्म के साथ एक हो जाए, ये इसका लक्ष्य है। शत्रु को मारने जैसा बाण नहीं है यहाँ। यथा शरस्य लक्ष्येकात्मत्वम फलम भवति, जैसे लक्ष्य के साथ एकात्म हो जाना यही शर का फल है, बाण का फल है। तथा देहाद्यात्म प्रत्यय तिरस्करणेन अक्षर एकात्मत्वम फलम आपादेत इत्यर्थः। अब ये सार बता दिया इन्होंने। अक्षर एक, हाँ, कहते हैं देहादि आत्म प्रत्यय तिरस्करणेन, देहादि में जो आत्म बुद्धि हो गई है उस बुद्धि का तिरस्कार करके अक्षर एकात्मत्वम फलम, अक्षर के साथ एकात्म भाव प्राप्त कर लेना, यही इसका फल है। वही फल आपादेत, उसी फल को प्राप्त करे, अर्थात निदिध्यासन, माने चित प्रतिबिंब और बिंब का एक हो जाना। यहाँ निदिध्यासन की बात कर रहे हैं। निदिध्यासन का लक्षण है देहादि प्रत्यांतरित अनात्म प्रत्यांतरित आत्म प्रत्यय प्रवाहीकरण। हम बोल देते अनात्म देहादि प्रत्यय है, वहाँ से पहले हम बोल देते हैं, फिर आप अर्थ करना। विजातीय देहादि प्रत्यय रहित सजातीय प्रत्यय प्रवाहीकरणम निदिध्यासनम। सरल अर्थ होगा भेदत्रय शून्यत्वम। अब बताइए। विजातीय प्रत्यानंतरित सजातीय प्रत्यय प्रवाहीकरणम निदिध्यासनम। विजातीय प्रत्यय से रहित अंतरित सजातीय प्रत्यय का प्रवाहीकरण करना, ये निदिध्यासन है। अब विजातीय प्रत्यय क्या है, सजातीय प्रत्यय क्या है? विजातीय वृक्ष से पत्थर का भेद विजातीय है, वृक्ष से शाखा का भेद सजातीय है, वृक्ष से फल का भेद स्वगत है। अन्य भी विभक्ति हो सकते हैं। यहाँ पर विजातीय का मतलब आत्मा अतिरिक्त जो जितने भी हैं, आत्मा अनात्म पदार्थ, हाँ, वो विजातीय है। ठीक है। और सजातीय का मतलब यहाँ आत्मा है। ठीक है। तो देहादि जितने भी हैं ये विजातीय प्रत्यय है, इसमें हमारी आत्मबुद्धि हो गई है। ऐसे यदि लेंगे तो सजातीय में ईश्वर आएगा और स्वगत में ब्रह्म आएगा। विजातीय देहादि प्रत्यानंतरित सजातीय आत्म प्रत्यय प्रवाहीकरणम निदिध्यासनम। ये भी ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्रह्मविद आशीर्वाद नाम का जो ग्रंथ है उसमें उनका ये है वचन। तो विजातीय जो देह आदि है
उसमें जो आत्मबुद्धि है वहाँ से आत्मबुद्धि को हटाकर जो हमारी शुद्ध आत्मा है उस आत्मा में लगाने का प्रयत्न करना, ये निधिध्यासन है। सीधी सीधी भाषा में ध्यान। यहाँ पंक्ति क्या है? वही कह रहे हैं यहाँ, चौथा है। देहादि जो आत्म प्रत्यय है, देहादि में जो आत्मबुद्धि है, हाँ, लास्ट पंक्ति, ठीक है। देहादि प्रत्यय, आत्म प्रत्यय, आत्म प्रत्यय, तिरस्कार करना है। देहादि में जो आत्मबुद्धि हो गई है उसका तिरस्कार करके फिर क्या करना है? अक्षरेकात्मत्वम, जो अक्षर आत्मा है, ब्रह्म है, उसके साथ एकात्म भाव हो जाना। ये यहाँ पर लक्ष्य का फलम आपादेत, ये उसका फल है। ठीक है। अर्थात निधिध्यासन जब देहादि से क्या लेंगे? देह, इंद्रिय, अंतःकरण, जीव तक, हाँ, जीव तक लेंगे। हाँ, प्राणेंद्रिय मनोमयम, ये सब देहादि में आ जाएगा। इंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, इन सबका देहादि। जहाँ जहाँ आत्मबुद्धि होती है वो सारे शरीर में आत्मबुद्धि होती है। एक गौण आत्मा होता है, एक मिथ्या आत्मा होता है। तो शरीर अपने ही नहीं, पुत्र आदि में भी आत्मबुद्धि हो जाती है। पुत्र को ही मैं मानता है व्यक्ति, तो ये भी सब अनात्म बुद्धि है। तो इन सब जगह से वृत्ति हटाकर, पुत्र आदि से वृत्ति हटाकर, अपने शरीर से वृत्ति हटाकर, मन, इंद्रिय, अंतःकरण में भी जो हमने आत्मबुद्धि कर ली है, इन सब जगह से बुद्धि हटाकर जो वास्तविक आत्मा है वहाँ चित्त की वृत्ति को, यहाँ भी साधना है, इसलिए वृत्ति को लगाना है, वो वृत्ति को ले जाना, वो यहाँ पर निधिध्यासन से कहा गया है। वही यहाँ पर वेद करना है, चित्त की वृत्तियों को बाहर से हटाकर वहाँ अंदर चैतन्य शुद्ध आत्मा में उसको लगाना, यही बाण का अपने लक्ष्य को प्राप्त होना कहा गया। ये चौथे मंत्र का भाष्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। यानी पूरे मंत्र का सार यह है कि प्रणव ब्रह्म है, ऐसा ध्यान करने वाले समाहित चित्त पुरुष को प्रणव से उपरोक्त जो चैतन्य प्रतिबिंब होता है वह आत्मा है, और वही प्रणव धनुष है। उसके ऊपर आत्म रूप बाण का संधान करना चाहिए, करना है। हाँ। और चित्त प्रतिबिंब और बिंब के साथ एकता, हाँ। ऐक्यानुसंधान, हाँ। दोनों की एकता, यही लक्ष्य भेद है। हाँ, बिल्कुल सही, यही लक्ष्य भेद। ये आनंदगिरी में आपने पूरा आनंदगिरी का ही बता दिया पूरा। हाँ, ये आनंदगिरी में ही लिखा है सब नीचे। प्रणवो ब्रह्म इति अभिध्यायत उपसंवृतकरण ग्रामस्य प्रणवोपरक्तम यच्चैतन्य प्रतिबिंबम स्फुरति स आत्मा इत्यनुसंधानम प्रणवे शरसंधानम तस्य चित् प्रतिबिंबस्य बिंबेक्यानुसंधानम लक्ष्य वेदः। तो भिन्ने आत्मा अनुसंधान, जो चित्त प्रतिबिंब है, हाँ, जो चित्त प्रतिबिंब में चैतन्य का जो प्रतिबिंब है उसका बिंब में अनुसंधान हो जाए, तो जो घड़े में जो प्रतिबिंब परछाई जो उसका दिख रहा है प्रतिबिंब, उसका बिंब में मिल जाना, यही लक्ष्य वेद है। सही, सही। अर्थात घड़ा फोड़ देने पर जैसे घड़े का चंद्रमा आकाशस्थ चंद्रमा में विलीन हो जाता है, इसी प्रकार वो आता जाता नहीं है, मगर उपाधि हटा दी तो वो मिल गया। इसी प्रकार यहाँ घड़ा उपाधि हटा दी तो ये जो चेतन जो शर है वो उस लक्ष्य में, वो उसमें तन्मय हो गया, वो परिच्छिन्नता खत्म हो गई। ये बता। चलिए, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की